नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट 3 की सीरीज में यूनिट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे आपसे, और सॉल्यूशंस में जो है हमने बात की थी सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इनकी बात की थी हमने। देन उसके बाद हमने बात की थी कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन को भी हमने किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये बात हमने आपसे की थी। साथ ही साथ कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की भी हमने बात की थी, जिसमें हमने परसेंटेज W अपॉन W आपसे बात की थी, परसेंटेज V अपॉन V आपसे बात की थी। आज हम इसी कड़ी में आगे डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज W अपॉन V। ये भी कंसंट्रेशन की टर्म है, परसेंटेज W अपॉन V। इसका क्या मतलब है? W अपॉन V, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution। क्या मतलब हुआ? इसमें परसेंटेज W अपॉन V की हम बात कर रहे हैं। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तब हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? परसेंटेज W अपॉन V कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें जो है W जो सॉल्यूट की मास है और V क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। परसेंटेज W अपॉन V क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यदि 10% W अपॉन V ग्लूकोज का सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, या हम कहें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। क्या बोला मैंने? 10% W अपॉन V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या मीनिंग होगा इसका, आप बताइए। इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या मतलब हुआ? 10% W अपॉन V का क्या मतलब हुआ कि ग्लूकोज जो है 10 ग्राम ग्लूकोज, जो सॉल्यूट है वो वेट फॉर्म में रहेगा और जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम फॉर्म में रहेगा। परसेंटेज W अपॉन V की जब हम बात करेंगे, इट इज क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज W अपॉन V को कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 10% W अपॉन V का क्या मीनिंग हो गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग निकल कर आया। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। दूसरी बात ये बताइए, परसेंटेज W अपॉन V टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी? ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी? सभी स्टूडेंट्स बताइए। मैंने आपको बताया था जब वॉल्यूम आ जाता है तब टर्म हमारी क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी।
यदि वॉल्यूम नहीं है तो क्या होगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी ये टर्म। एक टर्म और है इसी में ही, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी परसेंटेज W अपॉन वी, आपसे परसेंटेज W अपॉन वी, इसकी दूसरी टर्म है परसेंटेज V अपॉन W। परसेंटेज V अपॉन W कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर जो सॉल्यूट होगा वॉल्यूम फॉर्म में रहेगा, जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा या जो सॉल्वेंट रहेगा वो किस में रहेगा, वेट फॉर्म में रहेगा। मैं आपसे कहूं 10% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन है हमारा, 10% H2SO4 सॉल्यूशन है। क्या मीनिंग हुआ? 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मीनिंग आप समझ रहे होंगे बढ़िया ढंग से। परसेंटेज V अपॉन W की हम बात कर रहे हैं। परसेंटेज V अपॉन W का क्या मतलब है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट है वॉल्यूम फॉर्म में रहेगा और जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है वो वेट फॉर्म में रहेगा। 10% H2SO4 का क्या मीनिंग आएगा? 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग निकल कर आएगा। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, वॉल्यूम आ रहा है तो ये टर्म भी क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। इसके बाद न्यूमेरिकल हम देखते हैं किसका। मैं नोट कराता हूं आपको। एक मिनट आपको न्यूमेरिकल इसका नोट करें। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज should be dissolved to make 1 liter solution 1 liter solution of 10% W upon V ग्लूकोज। इसको करें हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। क्या पूछा जा रहा है? हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10% W अपॉन V। इसमें आपको सॉल्यूट की मात्रा, क्वांटिटी, मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला परसेंटेज W अपॉन V की बात हम कर रहे हैं। परसेंटेज W अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फॉर्मूला होगा। सॉल्यूट यहां पर हमारा क्या है, यहां पर आप लिख लें। सॉल्यूट हमसे पूछा जा रहा है
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व। सॉल्यूट हमसे पूछा जा रहा है, इसको x मान लेते हैं, ये चाहिए हमें। W अपॉन V परसेंटेज, W अपॉन V कितना है 10। हाँ यहां पर देखिए 10 इज इक्वल टू x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000 इंटू 100। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 1000 अपॉन 100, कैंसिल आउट हो गया ये, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 100। x इज इक्वल टू क्या आ गया 100 ग्राम। तो इस प्रकार से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। जो 1 लीटर हमको दिया है सॉल्यूशन, इसको हम क्या करेंगे ml में कन्वर्ट कर देंगे और x की वैल्यू हम कैलकुलेट यहां पर इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। इसके बाद जो अगली टर्म है कंसंट्रेशन की, उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इसके बारे में हम बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, काई से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all component कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। The ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all component present in the solution। ये इसकी डेफिनेशन होगी। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles of all component। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए यहां पर जो सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट हैं उसके, सॉल्यूट जिससे को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स सॉल्यूशन के क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या मैं कह दूं प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें एन सॉल्यूशन, टोटल मोल जो सॉल्यूशंस के हैं एन बी प्लस एन ए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। जो टोटल मोल होंगे सॉल्यूशन के वो क्या होंगे, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। इसके बाद यहां पर देखिए हमें काई बी किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्यूट का
बी के मोल अपॉन टोटल मोल एन बी प्लस एन ए, इक्वेशन नंबर 1। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जो मोल फ्रैक्शन है, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल का जो रेशो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। यदि हम काई ए की बात करें तो ए के मोल, ए क्या है हमारा सॉल्वेंट, अपॉन एन बी सॉल्यूट के मोल प्लस एन ए टोटल मोल। ये बात हो गई कि काई बी और काई ए क्या हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। यदि हम इस तरह से करें काई बी प्लस काई ए, या मैं कह दूं काई ए प्लस काई बी, एक ही बात है, इनका हम सम कैलकुलेट करें तो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए प्लस एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए, इनका यदि दोनों का सम किया जाए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एन बी प्लस एन बी प्लस एन ए। तो क्या निकल कर आया, एन बी प्लस एन ए अपॉन एन बी प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया 1। कहने का मतलब है कि काई बी प्लस काई ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें। काई बी प्लस काई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसे आप नोट करें। देखिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यदि हमारे पास ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन है, मैं कहूं ग्लूकोज प्लस वाटर है, जिसमें ग्लूकोज काई बी इज इक्वल टू मेरे पास 0.4 है, तो काई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताएं। क्या फॉर्मूला है हमारा, काई बी प्लस काई ए इज इक्वल टू 1। काई बी कितना है आपका 0.4 प्लस काई ए इज इक्वल टू 1। काई ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 हो गया। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, ये डेफिनेशन आपने देखी, द रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles of all component present in the solution। इस प्रकार से दोनों का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, तब क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे की बात हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है आगे, क्या कंसंट्रेशन टर्म की हम बात कर रहे हैं, मोलेरिटी, मोलेरिटी की बात कर रहे हैं। मोलेरिटी की जब हम बात करेंगे तब बताइए, प्रीवियस क्लासेस में आपने मोलेरिटी को पढ़ा है, क्या डेफिनेशन हो जाएगी। मोलेरिटी को सबसे पहले देखिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, मोलेरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर किया जाएगा। डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, बताइए क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। हाँ जी स्टूडेंट्स, मोलरिटी की हम बात कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा,
m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और मोलरिटी की जो डेफिनेशन की हम बात करेंगे क्या होगी, इट इज द, क्या लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution। क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो गया। मोलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। m इज इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम बात कर रहे हैं। यदि इसको हम ml में लें तो कैसे लिखेंगे, n सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो गया, इनटू अब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। m का फॉर्मूला क्या हो गया, m इज इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। n सॉल्यूट वॉल्यूम यदि इसको ml में ले लें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, मोल पर लीटर, या मोलल भी इसको कहते हैं। क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। दूसरी बात, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, वॉल्यूम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और दूसरी बात, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा, डिक्रीज होगी। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, v है। अब इसके हम न्यूमेरिकल देखेंगे एक दो करके। जब v इंक्रीज करेंगे तो v इंक्रीज होगा तो m क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात आ रही है, ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। मोलरिटी को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन को पूछा जाता है एग्जाम्स में। मोलरिटी की हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। लीटर की बात करें, जब इसको हम ml में लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। लिखें 140 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 149 ग्राम ऑफ KCl potassium chloride, it is dissolved in 10 liter of aqueous solution. Determine the molarity of the solution
सॉल्यूशन। के हमें दे रखा है 39 एटॉमिक वेट, Cl का दे रखा है 35.5 हमें दे रखा है। करें सभी बच्चे। मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, यहां पर समझें। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, एन सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इंटू 1000। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब मोल एन सॉल्यूट क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब KCl का सॉल्यूट क्या है हमारा, KCl गिवन मास इसका कितना दे रखा है 149। मोलर मास KCl का कैलकुलेट कर लें। KCl का मोलर मास क्या हो गया 39 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 74.5। तो क्या आ गया 74.5। इसके बाद इसके जो मोल हैं वो आप कैलकुलेट कर लें, मोलरिटी को कैलकुलेट करें। M इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 149 अपॉन 74.5। 10 लीटर का गया है यहां पर, तो लीटर में ही रखेंगे तो 10, तो M आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करिए सभी। कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो गया तो क्या आ गया सीधा सीधा 0.2 m आ गया। देखिए बच्चों मोलरिटी क्या आ गई 0.2 m। सबसे पहले हमें क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना है, मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मास गिवन मास है 149, मोलर मास इतना हो गया, ये कितने मोल आ गए यहां भी कर सकते हो 2 आ गए 74 इंटू 74.5 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 2/10 आ गया, सीधे सीधे लीटर में लिख देंगे हम इसको, यदि ml में लिखेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.2 मोलरिटी है इसकी आ गई। एक सवाल और करें ऐसा ही, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ a solution containing 5 gram of NaOH, 5 gram of NaOH in 450 ml सॉल्यूशन। इसे करिए आप सभी। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, मोल सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 1000 ml की बात कर रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब मोल सॉल्यूट के मोल कैलकुलेट हमें करने हैं। सॉल्यूट हमारा क्या है NaOH, इसका गिवन मास, मास हमको दिया है 5 ग्राम। मोलर मास बताइए जल्दी से ऑफ NaOH का मोलर मास 23 + 16 + 1 कितना आ गया 40। तो NaOH क्या कैलकुलेट हो जाएगा 5/40। इसको कैलकुलेट कर लें 5/40 को। इसके बाद इसमें पुटअप कर दें आप, सिंपल है। 5/40 इंटू वॉल्यूम कितना दिया 450 इंटू 1000। इसको आप गुणा भाग करके कैलकुलेट इस प्रकार से कर सकते हैं। आंसर मैं बता दूं, लगभग जो आंसर आएगा 0.27 आएगा। मैच कर लेना कितना आएगा 0.27 मोल मोलरिटी हो जाएगी। इतना आंसर आना चाहिए। अब देखिए एक छोटी सी टर्म और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज ही। अभी हम मोलरिटी की बात कर रहे थे आपसे, अब बात कर रहे हैं यदि हम सॉल्यूशन का डाइल्यूट और कर दें, डाइल्यूशन कर दें, तब मोलरिटी पर क्या इंपैक्ट आता है। क्या है मोलरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, यहां पर देखें मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका हमने डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करने के बाद मोलरिटी M2 और वॉल्यूम कितना हो गया V2 हो गया। ये बिफोर डाइल्यूशन है, बिफोर डाइल्यूशन। ये क्या है आफ्टर डाइल्यूशन। अब इसके मोल बताइए, बिफोर डाइल्यूशन मोल क्या हो जाएगा M1V1। ये मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है मोल अपॉन V। एन मैं कह रहा हूं मोल बताइए, M और V को मल्टीप्लाई कर दिया और इसके क्या हो गए M2V2। मोल्स ऑफ बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन। तो आप देख रहे हैं मोल ऑफ बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन क्या होंगे बराबर होंगे। आप इस बात को यूं समझ लें, मैंने भी आपको बात बताई थी। मान लीजिए 5 ग्राम शुगर यहां पर हमने सॉल्यूट की फॉर्म में ली, शुगर के मोल लिए 5। अब हमने इसको और डाइल्यूट कर दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें हमने 500 ml और पानी मिला दिया। तब जो शुगर के जो सॉल्यूट रहेंगे, जो सॉल्यूट रहेगा जो 5 मोल थे, बाद में भी जब हमने 500 ml इसमें 500 ml वाटर और मेकअप कर दिया तो मोल तो हमारे क्या रहेंगे 5 मोल ही रहेंगे। तो मोल्स जो है बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या रहेगा आफ्टर डाइल्यूशन क्या रहेगा बराबर ही रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक न्यूमेरिकल इसका नोट करें और आपके क्लियर होगी ये चीजें, इंपॉर्टेंट है, ये भी आना चाहिए आपको। मैं एक नोट कराता हूं आपको।
कैलकुलेट द molarity of new solution when 250 ml H2O water is added in 350 ml 350 ml of 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये आपका होमवर्क है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन की मोलरिटी हमको कैलकुलेट करनी है। 250 ml of H2 is added in 350 ml of 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये हमको दे रखा है, ये आप करके लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर स्टडी की परसेंटेज W अपॉन V, परसेंटेज V अपॉन W, उसके बाद मोल फ्रैक्शन की बात हमने की, इसके बाद मोलरिटी की बात की और मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन इसकी हमने बात की। इनके न्यूमेरिकल्स को देखा। आप इनको पढ़ते रहें क्योंकि ये सब एक ऑर्डर वाइज लेक्चर्स हैं। इनको आप प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ेंगे तभी आपको नेक्स्ट समझ में आ पाएगा। आप इनको रिवाइज करते रहें और सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।